और वो क्यों खाना चाहिए बच्चों को, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो ग्रोथ होती है, उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती है बॉडी के अंदर, जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। मेरी जो वो फोन देना है, बाहर से लाइट शो हो रही है मेरी। तो अभी स्लाइड शो हो रही है मेरी, जो अपनी स्लाइड शो हो रही है यहाँ पे। वीरेंद्र जी सर, स्लाइड शो हो रही है? यस, हो रही है। यस सर, ओके सर। बहुत बढ़िया तो दिख अब रहा है हम एकदम। बात करेंगे अपना जो किड्स प्रोटीन है, उस वो बच्चों के लिए किस प्रकार से जरूरी है और क्यों जरूरी है। जो मतलब बच्चे हमारे खराब आहार के कारण बार बार होने वाले संक्रमण, जो बच्चे बाहर की जो चीजें खाते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह, जो एक तरीके से जो नैनो प्लास्टिक है, उन चीजों से बनी हुई चीजें खाते हैं, जिसके कारण से संक्रमण है जो बॉडी में फैलता है, और जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी बॉडी में आती है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं। और अपना हम बात करें जो विकास है, जो उनकी बॉडी की ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही डाउन डाउन रहती है, क्योंकि जो अपना खान पान है, इस खान पान की वजह से जो ग्रोथ रेट है उनकी मानसिक और शारीरिक रूप से वो बहुत ही डाउन रहती है, जिसकी वजह से कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो कोई बच्चा मोटापा का शिकार हो रहा है। तो उसी की बारे में हम बात करेंगे कि जो अपना जो प्रोटीन है, किड्स प्रोटीन है, वो किस प्रकार बच्चे को हेल्दी रखता है, और उसके जो बॉडी है उसको, जो उनका लीन मसल्स है, जो लीन मास है, उनको वो बनाए रखता है एक अच्छी तरीके से बॉडी को। अपना जो एक तरीके से बता सकते हैं हम कि अपना जो पोषण है वो उसको कंप्लीट तरीके से मिलता है। और हम बात करें उन बच्चों में कमजोरी और तीव्र असहनीयता का लक्षण, जो आमतौर पर अपर्याप्त भोजन के सेवन के कारण। अब बच्चे क्या है आजकल के, कि आजकल के ऐसे बच्चे हैं कि मतलब हम खाने के लिए बोलते हैं और वो खाते नहीं है, थोड़ा बहुत खाया फिर नहीं खाएंगे। तो उससे क्या है, जो अपने बॉडी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाने चाहिए, बॉडी के अंदर जो जो मिनरल्स और विटामिन जाने चाहिए, वो मतलब खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से। तो इसके बाद हम बात करें जो बचपन में मोटापा के शिकार होते हैं, उनको हेल्थ से लेकर जो आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, मतलब उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और एक तरीके से जो वजन है उनका वजन होना चाहिए, मतलब बहुत मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतलब मेंटेन वजन होना चाहिए, और उनका वजन हो जाता है उस मेंटेन वजन से 2 गुने के लगभग या 1.5 गुना। तो उससे जो प्रॉब्लम्स आती है, जो हड्डियों में प्रॉब्लम्स होती है, और जो अपने हार्ट से संबंधित और जो कोलेस्ट्रॉल के संबंधित, हम आज हमने सुना है कि मतलब हम सुनते हैं कि आज 19-20 साल की एज में मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब साइलेंट अटैक आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि ये प्रोसेस है जो 8 साल के जो बच्चे होते हैं वहीं से ये स्टार्ट होती है, तब जाकर 19-20 साल की एज में उनके जो साइलेंट अटैक है, एक तरीके से ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है इनमें वो घिर जाते हैं, जिसके कारण से कई बार जो प्रॉब्लम्स है, जो एक तरीके से ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसमें जो व्यक्ति जीवित रहता है, परंतु उसका एक क्या बता सकते हैं, मतलब एक तरीके से कि मतलब उनका जो दैनिक दिनचर्या है वो अपना आसानी से नहीं कर पाते, मतलब खुद अपना काम खुद नहीं कर पाते। और जो साइलेंट अटैक है वो तो ऑन द स्पॉट ही, मतलब उससे क्या होती है, जो डेथ होती है, वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है एक तरीके से। और वजन किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख संकेत है। मतलब अगर हमारे को किसी पेशेंट को हम देखते हैं तो पहले उनका वजन नापते हैं, मतलब वजन तोलते हैं, इसी के अनुसार जो आगे का उनका प्रोटोकॉल है, जो भी मतलब हम उनको न्यूट्रासिटिकल देंगे, और जो भी अपना जो डिवाइस है उसके थ्रू जो प्रोटोकॉल देंगे, उसके अनुसार ये सभी चीजें बनती है। और हम इसके आगे हम बात करते हैं अपना जो आंकड़ों की हम बात करेंगे। आंकड़ों की हम बात करते हैं कि वर्ष 2021 में लगभग 25.78 भारतीय जनसंख्या 0.14 की आयु वर्ग में आती है। मतलब कि जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की जो 2021 में लगभग 25.78 भारतीय जनसंख्या, मतलब जितनी भारत के अंदर जनसंख्या है उसका 1/4 हिस्सा
जो बच्चों का है मतलब उनकी एज 14 साल से कम है। और भारत में हर दिन 67,385 बच्चे पैदा होते हैं। 15 से 19 वर्ष की आयु की 54% किशोरियां और 29% लड़के एनीमिया से पीड़ित है। मतलब भारत के अंदर 15 से लेकर 19 साल की आयु 54% तो मतलब जो गर्ल्स हैं वो एनीमिया से ग्रसित है, उनकी खून की प्रॉब्लम है। और 29% लड़के, और वो 29% लड़के हैं वो भी अपना जो हम बोलते हैं कि एनीमिया प्रॉब्लम है, खून की कमी है, इससे ग्रसित है। और इसके आगे हम बात करते हैं जो अपना किड्स प्रोटीन है, इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 1 किलोग्राम शारीरिक वजन है। अगर 1 किलोग्राम अगर हम जो प्रोटीन है, सभी मनुष्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब हम कह सकते हैं मतलब कि अपना जो बॉडी वेट है उसके, हमारा मान लो बॉडी वेट है किसी बच्चे का 40 किलो, तो उसको पर डे की 40 ग्राम जो प्रोटीन है वो खानी चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति का वजन, जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है जिन्हें प्रोटीन के स्रोत के रूप में माना जाता है, हम उस पे बात करते हैं। हमारे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड के अंदर, जो एक बड़ा अंडा है उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन आता है, और 1 गिलास दूध के अंदर 3.4 ग्राम जो प्रोटीन आता है, और 100 ग्राम चिकन के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन, और 100 ग्राम पनीर के अंदर 18.3 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, और 100 ग्राम सलाद के अंदर 1.4 ग्राम जो प्रोटीन होता है, और एक सेव के अंदर 0.5 ग्राम प्रोटीन होता है, और 1 कप मूंग दाल के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है। और इसके आगे हम बात करते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन तियांस किड्स प्रोटीन, इसकी अपना जो तियांस किड्स प्रोटीन है इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए, बॉडी के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए तियांस एक बहुत ही अनूठा उत्पादन है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो अंडा है उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और जो सेव है उसके अंदर 0.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो उनके जगह अगर हम उनको तो यूज करते रहे चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपना जो किड्स प्रोटीन है अगर इसका हम यूज करते हैं तो मतलब कि ये एक तरीके से बना हुआ है कंप्लीट, अगर हम इसको ज़्यादा भी लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम नहीं करता है, और अपनी बॉडी को जितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की उतना ही ये अब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी के अंदर। और जो एक्स्ट्रा अगर मान लो हम लेते हैं तो ये अपनी जो विटामिन इसके अंदर जो K2 है वो जो कंप्लीट तरीके से वापस इसको अवशोषित करता है, और वापस जो अपना प्रोटीन है उसको जो लेना चाहिए अपनी बॉडी को उस मेंटेन स्थिति पे ला के रखता है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती है। और जो मार्केट का जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है कि मतलब अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमने सुना हुआ है कि कहीं मतलब किसी व्यक्ति की आंतड़ियाँ फट जाती है ज़्यादा खाने की वजह से, तो ये अपना इस तरीके से इसके ये काम नहीं करता। अपना जो अपना किड्स प्रोटीन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हम इसको ज़्यादा खाएंगे तो भी ये जो नॉर्मली अगर हमारे को खाना चाहिए उतना खाएंगे तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा भी खाते हैं तो भी ये कोई नुकसान नहीं करता है। और जो हम बात करें जो पोषण की, एक तरीके से जो पोषण होता है बच्चे का, तो उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, और सुधार लाने और समग्र वृद्धि का विकास समर्थन करने के लिए उपयुक्त और पूरी तरह से सुसज्जित है। विशेष रूप से तैयार किया गया उच्च गुणवत्ता वाले संतुलित प्रोटीन का मिश्रण है, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो उच्च क्वालिटी के जो प्रोटीन होते हैं उनका ये मिश्रण है, और सुपर फूड की अच्छाई। और हम बात करते हैं अपने आगे, यह शरीर का कुल वजन जिसमें से वसा, द्रव्यमान और अंगों का वजन घटाया गया। अधिक दुबला द्रव्यमान एक अच्छी तरीके से निर्मित स्वस्थ शरीर के लिए जिम्मेदार होगा, जो सुंदर रूप देगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपना किड्स प्रोटीन है अगर हम इसको लेते हैं, जो बच्चे हैं इसको लेते हैं, तो इससे क्या है कि जो ग्रोथ रेट है मानसिक और शारीरिक रूप से वो तो बढ़ती है, और उसके साथ में जो बॉडी का ढांचा है, जो बनावट है, वो भी मतलब एक तरीके से वो सुंदर दिखाई देता है। अगर किसी के प्रोटीन की कमी है तो उनके मतलब एक तरीके से जो कुपोषण का शिकार हम बोलते हैं उस तरीके से वो नजर आते हैं। तो अपना जो प्रोटीन अगर यूज करेंगे तो उसकी वजह से जो उनका ढांचा है, जो मसल मास है, जो उनकी बॉडी के अंदर हमारे जो खाने के रूप में जो मिलना चाहिए वो कंप्लीट तरीके से मिलेगा, और जो बॉडी का शारीरिक जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगा। और
वर्ध जनसंख्या पर इतना अधिक प्रभाव पड़ सकता है कि कुल दुबला द्रव्यमान 25% तक कम हो सकता है। और प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड्स मांसपेशियों की ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव में मदद करते हैं। लैक्टिकल मास एक अच्छी से निर्मित शारीरिक उपस्थिति शक्ति के महत्वपूर्ण है। और आगे हम बात करते हैं जो बच्चों का प्रोटीन है, जो किड्स ग्रोथ फैक्टर्स लाइक्स, जो बच्चों की विकास के कारक जैसे ऊंचाई, जो हाइट है, हाइट बढ़ाने के अंदर जो प्रोटीन काम करता है अपना। और जो हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट, जो बॉडी का कंप्लीट विकास, जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स का विकास करता है। और जो ब्रेन डेवलपमेंट और मानसिक स्थिति के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। और लीन मास, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लीन मास है उसको भी ये अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, और अपनी जो बॉडी है, जो बच्चे की बॉडी है, उसके अनुसार कंप्लीट तरीके से उसको इस प्रकार तैयार करता है बॉडी को कि वो दिखने में सुडौल और अच्छा दिखाई दे। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो पीस प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, और जो हम बात करते हैं जो ये छाछ के द्वारा जो प्रोटीन मिलता है उसके बारे में। तो एमिनो एसिड आवश्यक मांसपेशियों में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जिन्हें आमतौर पर BCA के रूप में जाना जाता है। और हम बात करते हैं एमिनो एसिड क्या करते हैं इसके बारे में। तो एमिनो एसिड व्हाट डू एमिनो एसिड्स डू। एमिनो एसिड क्या करते हैं? खाना तोड़ो, शरीर के ऊतकों का विकास को और मरम्मत, और हार्मोन और मस्तिष्क रसायन बनाने, और एक ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। और उसके बाद में बात करते हैं जो स्वस्थ त्वचा है, बाल और नाखून बनाए रखता है। जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की कमी अगर होती है तो उनके बालों की और नाखूनों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी इसी के कारण होती है। जैसे नाखूनों के अंदर जो सफेद सफेद दिखना चालू हो जाता है, और जो हमारे नाखून है वो खराब होने लगते हैं, और बाल जो है वो एक समय से पहले वाइट होने लगते हैं। आज के समय में हमारे को देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो 10 से 12 साल की एज है या 13 साल की एज है, इसी एज के अंदर उनके बाल जो है वो वाइट होने लग गए हैं। तो उनका एक कारण ये भी है कि उनके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की कमी है और मांसपेशियों का निर्माण करे। और जो बॉडी के अंदर जो हमारा एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, जो मांसपेशियों का भी निर्माण करते हैं, और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को, जो अपनी इम्यून सिस्टम है, जो अपना इम्यून सिस्टम है, इसको भी ये मजबूत करता है। और जो किसी को चलते ही जुकाम खांसी बुखार हो जाती है बच्चे को, उसको जो इम्यून सिस्टम उसका मजबूत बनाना है, तो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। तो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको भी है जो अपना एमिनो एसिड होते हैं जो अपने किड्स प्रोटीन के अंदर, वो उसको बनाए रखता है, और जो बीमारियां होती हैं उनसे धीरे धीरे रिकवर करता है और बचाता है। और पाचन तंत्र और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इस तरीके से मजबूत करता है कि जो बच्चे हैं वो खाते हैं तो किसी के लूज मोशन होता है, तो किसी के कब्ज गेस्टिंग होती है, उसको भी इस प्रकार से अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरीके से तैयार करता है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो लूज मोशन है उसको भी ये रोकता है, और जो कब्ज गेस्टिंग है, जो कब्ज गेस्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ये खत्म करता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो बच्चों में प्रोटीन, जो बच्चों के अंदर प्रोटीन है, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो पीस प्रोटीन है, इसके अंदर जो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आयरन का महान स्रोत है, जो हम इसको बोलते हैं जो अपना ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। जो पीस प्रोटीन है इसके अंदर ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, जो आयरन होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है इसके अंदर, और मांसपेशियों की वृद्धि और हृदय स्वास्थ्य में सहायता करता है। और जो मांसपेशियों की ग्रोथ रेट है और हार्ट जो हेल्थी रखता है, जो हार्ट को हेल्थी रखने में ये बहुत ही शानदार तरीके से मदद करता है। और वसा कम और सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड्स, लो इन फैट एंड कंटेंट्स और 9 एमिनो एसिड्स, इनको भी ये कंप्लीट तरीके से देता है, जो अपनी जो मटर प्रोटीन है इसके अंदर। और जो बच्चों के जो हम इसके नीचे बात करते हैं जो सोया प्रोटीन है, जो हृदय संबंधी समस्याओं सहित अन्य बीमारियों को रोकने में मदद करता है। और मोटापे को, जो मोटापा है आज के समय में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब 8 से 9 साल के बच्चों में जो वेट होना चाहिए उससे 1.5 गुना या 2 गुना वेट होता है, जिसके कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है आने वाले टाइम में, तो वो इसी का कारण है जो
अपने बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको पता है, जो हार्ट संबंधित बीमारियां हैं और जो ब्रेन स्ट्रोक है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, जो 19-20 साल की एज में आ जाती है। क्योंकि जो उस टाइम पे जो 10-11 साल की एज में जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, जो धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करती है, उसके बाद में 19-20 साल की एज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, वो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो एक तरीके से, और जो हार्ट अटैक है, जो साइलेंट अटैक उसको हम बोलते हैं, वो कंप्लीट तरीके से बॉडी को ख़त्म कर देता है। और इसके बाद में बात करते हैं जो पाचन तंत्र की गतिविधि में मदद करता है। जो पाचन तंत्र है उसको भी ये मजबूत करता है। और जो कब्जगेस्टिंग है, कब्जगेस्टिंग से बचाता है। और पोषक तत्व और विटामिन, जो हमारा किड्स प्रोटीन है, जो पोषक तत्व और विटामिन का अच्छा स्रोत है। हृदय रोग और कुछ प्रकार से कैंसर और मोटापे के जोखिम को कम करता है। जो कैंसर की जो प्रॉब्लम्स है और मोटापे का जो जोखिम है, मतलब जो मोटे होते हैं, उनको भी एक तरीके से मेंटेन करता है। और विशेष रूप से तैयार किया हुआ जो ये मिश्रण है हमारा, जो किड्स प्रोटीन है, वो पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम और अपना जो मानसिक और शारीरिक रूप से बॉडी में एक तरीके से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट रखता है। और 30 से अधिक तत्वों से युक्त वैज्ञानिक रूप से विकास की गति को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है जो अपना किड्स प्रोटीन है। इसके अंदर जो 30 से अधिक तत्व, जो 30 से अधिक इंग्रेडिएंट्स है, वो अपना जो किड्स प्रोटीन है इसके अंदर होते हैं। और बच्चों के लिए जो प्रोटीन पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ख्याल रखना। अब इसके आगे हम बात करते हैं जो बेनिफिट्स है, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मस्तिष्क को आवश्यक होती है, जो मस्तिष्क को आवश्यकता होती है जिन पोषक तत्वों की, वो इसके अंदर कंप्लीट तरीके से शामिल है। और इसमें प्रीबायोटिक और फाइबर होते हैं, स्वस्थ हमारी आते हैं उनको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। और जो हड्डियों की वृद्धि है और कंप्लीट तरीके से जो बॉडी का डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से तैयार करता है कि जो मसल लीन मास है और जो अपना बॉडी का ढांचा है वो इस तरीके से दिखे कि जो सुडौल हो उस प्रकार से दिखे। और विटामिन और खनिजों का प्राकृतिक स्रोत है। जो विटामिन और खनिज है उनका ये प्राकृतिक स्रोत है। और स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बढ़ावा देता है। जो हड्डियां स्वस्थ रखता है और जो दांतों की प्रॉब्लम्स है उनको बचाता है। जो आज के छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो ये बाहर की जो चीजें खाते हैं, जो चॉकलेट्स हैं, जो कुरकुरे हैं, और जो इनमें नैनो प्लास्टिक है, उसकी वजह से क्या हो रही है, मतलब जो अपना आंतें तो खराब हो रही है और उसके साथ में जो दांतों की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, वो एक तरीके से काले काले हो जाना और उनमें जो मुंह के अंदर जो भीषण बदबू आती है उसका ये बहुत ही बड़ा कारण है। और जो मल त्यागने में जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो कब्जगेस्टिंग होती है, उसको भी ये ठीक करता है। और विकास की क्षमता को अधिकतम बढ़ाता है। और जो डेवलपमेंट है, जो बॉडी का डेवलपमेंट है, उसको भी अच्छी तरीके से बढ़ाता है। और भरपूर मात्रा से इसके अंदर जो पाया जाता है हमारे फोलिक एसिड और आयरन। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको तो सुधारता ही है। और नेत्र प्रणाली, जो अपनी आंखों की जो प्रॉब्लम्स आती है, जो 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं उनके जो चश्मे लग रहे हैं, उनका भी ये जो प्रोटीन है वो मेन रीजन है। और जो पढ़ाई के अंदर जो बच्चे ध्यान देते हैं उनके लिए जो हम बात करते हैं, मतलब एकाग्रता, एक जगह उनका माइंड जो स्थिर नहीं रहता, उनके लिए भी एक तरीके से बहुत बढ़िया काम करता है। और एलर्जी से बचाव, जो संभावित हानिकारक बैक्टीरिया से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे भी ये बचाता है। और घावों को शीघ्र बढ़ने में, जो बच्चे हैं वो खेलते हैं और उनके जो घाव पड़ जाते हैं छोटे मोटे चोट लगने की वजह से, तो उनको ये बहुत ही जल्दी बढ़ने में मदद करता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स। जो इंग्रेडिएंट्स है और बेनिफिट्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो कोलिन, मस्तिष्क और तंत्र के बेहतरीन कामकाज के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। और टोरिन, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कार्बनिक यौगिक है। यह रक्तचाप को कम करता है और तंत्र को शांत करता है। और DHA, ओमेगा-3 फैटी एसिड को शिशुओं के मस्तिष्क के कार्यात्मक विकास को बढ़ाता है। और जो 3 फैटिक एसिड है जो बच्चों के मानसिक कार्यात्मक विकास को बढ़ाता है। और प्रीबायोटिक और फाइबर आंत के स्वास्थ्य में मदद करता है, जो स्वस्थ रखने में, जो हमारी आंतड़ियां हैं, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनको स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। और शरीर को
को अवशोषित करने में मदद करता है। जो प्रोटीन है उसके अगर प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी एक तरीके से हम बता सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो उनका भी अवशोषण नहीं होता। और इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन ए डी के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एलर्जी की रोकथाम, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार और फ्रैक्चर में कमी। जो चलते ही गिर जाते हैं कोई बच्चे तो उनके जो आज के समय में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं उसकी भी कमी आती है। मतलब अगर हम प्रोटीन डेली यूज में लेंगे, जो कहीं पे गिरे हम थोड़ी सी, मतलब एक तरीके से हम बता दें 1-2 फीट नीचे अगर हम गिर गए, 1-2 फीट ऊपर से हम गिरे तो जो फ्रैक्चर आ जाता है आज के समय में बच्चों के, वो भी इस प्रणाली में सुधार होगा। और आगे हम बात करते हैं अपना जो किड्स प्रोटीन का प्राइस है वो रहेगा, डीपी रेट है इसका 989। और इसके यूजेज हम बता देते हैं एक बार आपको। जो टियांस किड्स प्रोटीन वेनिला स्वाद में, जो वेनिला इसके जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो वेनिला क्रीम के अनुसार होता है वो इसके अंदर स्वाद आता है। ये एक स्कूप को 200 ml पानी में घोलकर सेवन करें और इसकी एक चम्मच को 150 से 200 ml पानी के अंदर घोलें और उसके बाद में बच्चे को पिलाएं। और ये 5 साल से 12 वर्ष की आयु के लिए पिला सकते हैं हम इसको। 5 साल से ऊपर और 14 साल तक के बच्चों को इसका यूज हम करा सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करें जो इसका उपयोग दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। जो इसका उपयोग है जो बच्चों को हम पिला सकते हैं 150 से 200 ml पानी में घोल करके, जो 1 या 2 बार दिन के अंदर पिला सकते हैं। और अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो अपना इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। 30 से ज़्यादा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो मानसिक रूप को बनाए रखते हैं और जो हमारी हार्ट है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ये बचाता है। जो हमारे हार्ट की जो आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ये पहले से अपनी बॉडी को इस प्रकार से तैयार कर देता है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। और जो इसके अंदर फोलिक एसिड और एमिनो एसिड होते हैं उनको, जो हमारी जो किड्स प्रोटीन है इसके अंदर जो फोलिक एसिड और एमिनो एसिड होते हैं उनकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर अवशोषण होना चाहिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का, वो अच्छी तरीके से होता है। और जो आंखों की प्रॉब्लम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आज के जो बच्चे हैं 7 से 8 साल के बच्चे, उनमें बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसको भी ये खत्म करता है। और जो इम्यून सिस्टम है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत करता है और इस प्रकार से तैयार करता है कि जो प्रॉब्लम्स आती है वो उसके बाद में नहीं आती है। और जो हड्डियां मजबूत है, जो बोन्स को मजबूत करता है, इस प्रकार से मजबूत करता है कि जो फ्रैक्चर की जो समस्या आ रही है उनको भी ये खत्म करता है। और आयरन और जिंक के अवशोषण के लिए, अगर हमारी बॉडी को आयरन और जिंक का अवशोषण करना है तो हमारे को उसके लिए पूर्ण मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है भरपूर मात्रा से, तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है, जो बच्चों की बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है, तो आयरन और जिंक का अवशोषण भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमने जो हमारा किड्स प्रोटीन है उसके ऊपर बात की। और जो प्रोटीन की कमी से जो इम्यून सिस्टम का जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होता है। जो बच्चों का लगातार जैसे सर्दी जुकाम होना, जो फंगल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियाज है, जो एक तरीके से जो चलते हैं, आज सर्दी हो गई, कल सर्दी नहीं है, फिर परसों सर्दी लग गई, इस तरीके से जो जुकाम बुखार है वो चलती रहती है बच्चों में। और जो हाइट की प्रॉब्लम्स आती है, आज के समय में जो बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ नहीं रही है, उसका भी ये मेन रीजन एक ही है कि जो प्रोटीन है उसकी उनके अंदर जो कमी रही है वही है। और मानसिक रूप के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे को आवश्यक है वो है एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं किड्स प्रोटीन के अंदर, वो इस प्रकार से हमारे मानसिक रूप को विकास करते हैं कि पहले क्या होता था कि जो हमारे जो स्कूल के अंदर जो सिलेबस होते थे वो भी अलग थे, वो सब चीज़ें अलग थी। मतलब कि एक तरीके से आज के समय में क्या है, जो किताबें उनको भी पढ़ना जरूरी है, जो कंप्यूटर हैं, जो कंप्लीट चीज़ें जो आज के समय में जो नेटवर्क है उससे भी हमारे को जुड़े रहना जरूरत है। तो उसके लिए क्या है कि जो बच्चे थे पहले वो खेला भी करते थे, जो शारीरिक जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो
खेलना कूदना वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता था। आज के समय में क्या है कि जो बच्चे खेलते नहीं है उसके कारण जो बॉडी का डेवलपमेंट उस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और जो खाने में जो पहली चीजें थी वो आज के समय में मिलावट के रूप में मिल रही है। जो कुछ भी हो, अगर हम घर का भी खा रहे हैं, हम बोलते हैं गेहूं है, चावल है, जो मसाले हैं, हम तो घर का खाना खा रहे हैं जी। उसमें क्या रहता है कि जो गेहूं है, चावल है, वो बाहर से आते हैं, जो मसाले हैं वो भी बाहर से आते हैं, जो सब्जियां हैं वो भी बाहर से आती है। और जो घर का है वो कुछ भी खाना नहीं है जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो संपूर्ण रूप से आते नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स है वो आज के समय में बढ़ रही है, जो बच्चों से लेकर वृद्ध तक बढ़ रही है। तो उसके लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही आवश्यक है। और जो हम बात करें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बाहर की चीजें खाते हैं, जो कुरकुरे, जो मोमोज, ये क्या क्या बोलते हैं उनको, तो उनकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो वो बहुत ही बढ़ता है। और प्रोटीन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो वजन जिसका कम है उसका तो ये बढ़ाता है, मतलब एक मेंटेन की स्थिति में लाकर छोड़ता है। और जिनका वजन कम, जिनका वजन ज्यादा है उनको ये कम करता है। और अपनी जो बॉडी है, जो बच्चों की बॉडी है, उसको एक तरीके से मेंटेन करता है। और उनकी जो दैनिक जीवन की जो कार्यशैली है उसको सही ढंग से बनाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। और जो इसके अंदर हम बात करें जो कब्ज गेस्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो जो बढ़ जाती है उसको भी ये खत्म करता है। और ऐसे बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं कर पाते, जिनका मानसिक रूप से विकास नहीं होता और शारीरिक रूप से भी विकास नहीं होता, उनका मेन रीजन ये है कि इनके प्रोटीन की कमी है। तो अपना किड्स प्रोटीन है जो कंप्लीट तरीके से एक इन सभी बीमारियों का एक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर अगर हम इसको लेते हैं तो जो प्रॉब्लम्स है वो जो प्रॉब्लम्स आती है एक टाइम बाद में उनको हम समय से पहले कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद में हमारा जो हेल्थी जीवन है, जो बच्चे हैं उनका जो हेल्थी जीवन है उसके अनुसार धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है उनको ये कंट्रोल करने के बाद में बच्चों को हेल्दी बना देता है। और जो भी कुपोषण की और जो भी मान लो हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स है, दांतों की प्रॉब्लम्स है, और जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकास की जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को ये सबको खत्म करता है। तो हम अपना जो सेशन है इसको यहीं एंड करेंगे अब।